क्या एक छोटी सी गलती आपकी सारी पूजा और व्रत को व्यर्थ कर सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान की कृपा मिलने के बाद भी इंसान फिर से दुखों में क्यों गिर जाता है? आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं बैसाख मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय यानी दूसरे अध्याय की व्रत कथा। यह कथा आपको बताएगी कि व्रत करते समय कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पिछले अध्याय में आपने सुना कि कैसे एक गरीब ब्राह्मण ने भगवान के बताए अनुसार व्रत किया और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह ब्राह्मण बहुत सुखी था और उसके घर में धन, अन्न और खुशियों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में परिवर्तन आने लगा। जहाँ पहले वह हर समय भगवान का स्मरण करता था, अब वह अपने सुख सुविधाओं में इतना व्यस्त हो गया कि भगवान को याद करना ही भूल गया। उसके मन में अहंकार आने लगा। यह सब उसने अपनी मेहनत से पाया है, ये सोचकर वह घमंड करने लगा। वह व्रत करना भी धीरे धीरे छोड़ने लगा। एक दिन अचानक उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। जहाँ पहले खुशियाँ थी, अब वहाँ अशांति फैलने लगी। धन धीरे धीरे समाप्त होने लगे। परिवार में कलह शुरू हो गया। ब्राह्मण समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ ही समय में उसकी हालत फिर से पहले जैसी हो गई। वह फिर से गरीब और दुखी हो गया। इस बार उसकी पीड़ा और भी अधिक थी, क्योंकि उसने सुख को देखा था और अब फिर से खो दिया। एक रात वह फुट फुट कर रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैंने गलती करी। मैं आपके दिए हुए सुख को अपना समझ बैठा। तभी एक बार फिर वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, जब तक तुम विनम्र और श्रद्धालु थे तब तक मेरी कृपा तुम पर बनी रही। लेकिन जैसे ही तुम्हारे अंदर अहंकार आया, तुमने मुझे भूल दिया। इसलिए मैं तुम्हारे दुखों का कारण बना, क्योंकि तुम मुझे भूल गए। भगवान ने आगे कहा, व्रत केवल एक ही नियम नहीं है, यह तुम्हारी श्रद्धा, विनम्रता और विश्वास की परीक्षा है। अगर तुम सच्चे मन से व्रत करो और अहंकार से दूर रहो तो तुम्हें फिर से सुख प्राप्ति हो सकती है। ब्राह्मण ने भगवान से क्षमा मांगी और फिर से पूरी श्रद्धा और नियम के साथ व्रत करना शुरू किया। इस बार उसके मन में पहले से अधिक श्रद्धा थी और उसके जीवन में एक बात हमेशा याद रखी, सब कुछ भगवान की कृपा से ही होता है। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से सुधरने लगा। उसके घर में खुशियाँ लौट आई, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। अब वह विनम्र, शांत और भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा से समर्पित था। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सिर्फ व्रत करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे सच्चे मन, श्रद्धा और विनम्रता के साथ करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति चाहते हैं तो इस व्रत को श्रद्धा से करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अद्भुत धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री हरि।